हर शहर की कुछ अनकही कहानियां होती हैं, कुछ इतनी चुप कि उनकी चीख भी सुनाई नहीं देती। ये कहानी है जूली की, एक ऐसी लड़की जो गोवा के चर्चों से निकलकर मुंबई की अंधेरी गलियों तक पहुंची, जहां उसने मासूमियत के साथ दुनिया को अपनाना चाहा। लेकिन बदले में दुनिया ने उसे क्या दिया? क्या जूली सिर्फ एक नाम था, या फिर एक पहचान जो समाज ने उसके लिए बना दी? आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जूली की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो हालातों से लड़ती है, टूटती है, मगर झुकती नहीं। पेश है जूली की वो अधूरी मगर बेहद सच्ची कहानी। उस रात बारिश जोरों से हो रही थी। शहर की सड़कों पर रोशनी धुंधली हो चुकी थी और टायरों की गड़गड़ाहट के बीच एक अकेली लड़की हाथ में छाता लिए तेजी से चलती जा रही थी। उसका नाम था जूली, एक मासूम सी लड़की जो अपनी माँ के साथ गोवा के एक छोटे से क्रिश्चियन बस्ती में पली बढ़ी थी। उसका जीवन बेहद साधारण था, चर्च जाना, मसीह की प्रार्थनाएं करना और स्कूल की पढ़ाई। जूली को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो घंटों अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठकर प्रेम कहानियां और ईसा मसीह के चमत्कार पढ़ा करती। उसकी माँ रोज उसे समझाती, जूली, दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन उतनी ही बेरहम भी। जूली हंस देती, माँ, मैं बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ जहाँ प्यार हो, सच्चाई हो और भगवान का आशीर्वाद। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। जूली की मासूमियत को पहली बार झटका तब लगा जब उसके पिता का देहांत हुआ। घर की आय का एकमात्र स्रोत चला गया और माँ बेटी पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। धीरे धीरे घर बिक गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। मजबूरी में जूली को मुंबई आना पड़ा, सपनों के शहर में जहां हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है। मुंबई का शोरगुल, तेज रफ्तार जिंदगी और भीड़ में भी अकेलापन, ये सब जूली के लिए नया था। लेकिन उसकी मुलाकात हुई मरिया से, एक पुरानी पहचान जो अब मुंबई में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मरिया खुले विचारों वाली थी, बोल्ड थी और रात की जिंदगी को अच्छे से जानती थी। उसने जूली को एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम दिलवाया और साथ ही रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। जूली के लिए ये दुनिया नई थी। यहाँ लोग नकली हंसी हंसते थे और रिश्तों का कोई मोल नहीं था। पार्लर में आने वाली औरतें अमीर थीं मगर दुखी। वे बातें करती थीं अपने पतियों की बेवफाई की, समाज के दिखावे की और अपने अधूरे सपनों की। जूली चुपचाप सब सुनती रहती। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अब वो समझ रही थी कि दर्द हर वर्ग में होता है, अमीर हो या गरीब। एक दिन जब मरिया बीमार पड़ी, जूली को मजबूरी में उसके बदले एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जाना पड़ा। वहां उसका सामना हुआ शहर के रईसों, नेताओं और पावरफुल लोगों से। पार्टी में शराब, संगीत और दिखावे की चमक-दमक के बीच एक अमीर आदमी ने जूली को नोटों का बंडल दिखाकर रात का सौदा करने की कोशिश की। पहले तो जूली ने साफ मना किया, लेकिन मरिया की मेडिकल जरूरतों, किराया
और खुद के जीवन के बोझ ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। यही वो रात थी जब जूली पहली बार जूली नहीं रही। उसके भीतर कुछ टूट गया था। घर लौटते वक्त उसने अपने चेहरे को आईने में देखा। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में चमक नहीं, थकान थी। अगले दिन उसने खुद से वादा किया कि ये आखिरी बार था। लेकिन जिंदगी ने फिर सवाल खड़ा किया, किराया, माँ की दवाइयाँ, खुद का खाना। और जवाब सिर्फ एक था, पैसा। धीरे धीरे उसने एक नई पहचान बना ली, एक कॉन्फिडेंशियल कॉल गर्ल की जो सिर्फ बड़े लोग, बिजनेसमैन और नेता ही अफोर्ड कर सकते थे। वो अब एक शरीर नहीं, एक इल्यूजन बन चुकी थी, खूबसूरत, रहस्यमयी और पूरी तरह से प्राइवेट। हर दिन उसका फोन बजता, क्लाइंट की डिटेल्स मिलती और हर रात वो एक नई कहानी बनकर किसी अजनबी के साथ सो जाती। लेकिन हर सुबह वो खुद से एक सवाल पूछती, क्या मैं अब भी वही जूली हूँ जो गोवा से आई थी? उसके पास अब सब कुछ था, महंगे कपड़े, मोबाइल, गहने और यहाँ तक कि एक कार भी। लेकिन जो नहीं था वो था सुकून। न कोई दोस्त, न कोई अपना। मरिया अब भी साथ थी, लेकिन वह भी इस धंधे का हिस्सा बन चुकी थी। जूली ने कई बार खुद को रोकना चाहा, लेकिन हर बार हालात ने उसे धक्का दिया। फिर उसकी जिंदगी में आया मिहिर शेखावत, एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, समझदार, सुलझा हुआ और बेहद इज्जत देने वाला इंसान। मिहिर ने जूली को उस नजर से देखा जो कोई और कभी नहीं देख पाया था। उनके बीच बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और फिर जूली को लगा शायद यही वो इंसान है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है। मिहिर ने उसे प्रपोज किया। जूली की आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, डर के। उसने मिहिर को अपने बारे में बताना चाहा, लेकिन हर बार डर गई। क्या मिहिर उसे उसी नजर से देखेगा अगर उसे सच पता चला? क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा? जूली ने तय किया कि वो सच बताएगी। एक दिन वो मीडिया के सामने आई और अपने अतीत को स्वीकार किया, मैं एक कॉल गर्ल रही हूँ। वो पल झकझोर देने वाला था। देश भर में हड़कंप मच गया। मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सिर्फ जूली की चर्चा थी। कुछ ने उसे सराहा, कुछ ने उसे गालियां दी, लेकिन जूली शांत रही। पहली बार उसने खुद को आजाद महसूस किया। मिहिर भी वहीं था। उसने सब सुना और फिर उसके पास आया और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज और तुम्हारे साहस से प्यार करता हूँ। जूली की आंखों में वही मासूम चमक लौट आई। समाज ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन जूली ने अपने लिए अपनी पहचान खुद बनाई थी। वो सिर्फ एक जिस्म नहीं थी, वो एक औरत थी जो टूटी, बिखरी और फिर खुद को जोड़ा। उसने अपनी कहानी खुद लिखी थी, आंसुओं, मजबूरियों और हिम्मत की स्याही से। अब वो सिर्फ जूली नहीं रही, अब वो एक मिसाल बन गई थी उन सबके लिए जो अपनी मजबूरी से डरते हैं, जो समाज की बातों से खुद को कमजोर मान लेते हैं।
जूली ने दिखा दिया कि कोई भी इंसान चाहे किसी भी अतीत से गुजरा हो, अगर दिल में सच्चाई और आत्मसम्मान हो तो नया भविष्य बनाना मुमकिन है। अब भी कभी कभी जूली गोवा जाती है, उस पुराने चर्च में प्रार्थना करती है और अपनी माँ की कब्र के सामने खड़े होकर कहती है, माँ, मैंने खुद को पा लिया। और वहाँ हवा में जैसे कोई फुसफुसाहट होती है, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान का अतीत होता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और आत्मसम्मान जिंदा हो तो कोई भी अंधेरा हमारी रोशनी को रोक नहीं सकता। जूली अब भी उसी शहर में है, लेकिन अब वो सिर झुकाकर नहीं चलती। अब वो आईने में खुद को देख पाती है, गर्व से, प्यार से। जूली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। उसने अपने अतीत को अपनाया, अपने दर्द को स्वीकारा और फिर भी खुद को नहीं खोया। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक औरत का मूल्य उसके अतीत से नहीं, उसकी आत्मा से होता है। जूली अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रतीक है हिम्मत, सच्चाई और आत्मसम्मान का। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी जूली जैसा कोई मोड़ देखा है अपने जीवन में। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और हकीकत के आईने में। तब तक याद रखिए, अतीत चाहे जैसा भी हो, हर किसी को एक नई शुरुआत का हक होता है।